एक सीधा साधा लड़का जो अपने इंस्टा पेज में पोस्ट डालने के लिए गलती से घने जंगल में चला जाता है और वहाँ उसके साथ मंगल हो जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत सी लड़की से मिलता है जो दिखती तो इंसान की तरह है पर इंसान है नहीं। और उस दिन से उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना फेवरेट राजमा चावल खाने के भी लायक नहीं रहता। तो आखिर कौन थी वो लड़की और क्या हुआ था उस लड़के के साथ, जानने के लिए रोमांस, एक्शन और एडवेंचर से भरी इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं थामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें 323 बीसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिकंदर नाम का एक अंग्रेज अपनी सेना के साथ अंधेरी काली रात में घने जंगल की ओर जा रहा था। उन्हें रास्ता दिखाने वाला एक मोटू सा शख्स, जिसे वहाँ बेताल के होने का एहसास होता है, और वो सिकंदर को आगे जाने से मना करता है। बेताल एक ऐसे प्रजाति हैं जो दिखते तो इंसान की तरह हैं, पर वो इंसानों का खून पीते हैं। सिकंदर उसकी बात को हवा में उड़ा के आगे बढ़ने लगता है। तभी उन्हें जंगल में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो मोटू आगे देखने के लिए जाता है, तब उसे अचानक पेड़ के ऊपर से कोई खींच लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि बेताल होते हैं। उसके बाद बाकी पेड़ों से भी बहुत सारे बेताल नीचे आके बाकी लोगों पे हमला कर देते हैं और उनका खून चूस के उन्हें मार डालते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और हम मूवी के हीरो आलोक को देखते हैं, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है। एक दिन वो अपने दो कलीग के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ता है, अपने इंस्टाग्राम के लिए कोई एडवेंचरस सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी लेते लेते अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा भूरा भालू आ जाता है, जो देख उसके दोस्त उसे पीछे छोड़ वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, और वो भालू आलोक का पीछा करने लगता है। वो आलोक पे हमला करके उसे घायल कर देता है, और आलोक किसी तरह से उससे बच बचा के एक लकड़ी के ढेर में जाके घुस जाता है। फिर भी वो भालू उसका पीछा नहीं छोड़ता और आलोक की ओर बढ़ने लगता है। तभी कोई आके उस भालू को पकड़ के दूर फेंक देता है, जो थी एक सुंदर सी लड़की, जिसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। आलोक जख्मी हालत में एक झलक उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। बाद में वो सो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तब आलोक वहाँ पे नहीं होता। वो बाहर जाती है और वहाँ उसे आलोक पत्थर घिसता हुआ नजर आता है, जो कि आग जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर उस लड़की के छूते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। आलोक बहुत ही बेचैन था, क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और अपने घर वालों के साथ उसका कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। वो लड़की उसे बोलती है कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब वो खुद जाके उसे छोड़ के आएगी। ये सुन आलोक वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। बाद में वो लड़की अपना नाम ताड़का बताती है, जो कि बहुत ही अजीब था। जब तक आलोक ठीक नहीं हो जाता, ताड़का उसे एक टूटे फूटे प्लेन के अंदर रहने के लिए बोलती है। फिर रात हो जाती है और हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं, जो उस भालू का खून पी रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है कहीं और, जंगल के अंदर एक गुप्त साम्राज्य में, जहां जाने के लिए एक अदृश्य दीवार पार करनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले हमने जिसे भालू का खून पीते देखा था, वो उस मरे हुए भालू को लेके वहां आता है, और अपने देवी को उसका खून चढ़ाने के बाद एक अंधेरी गुफा में उसे फेंक देता है। थोड़ी ही देर में कोई उस भालू को गुफा से बाहर फेंक देता है और बोलता है कि उसे इंसान चाहिए, ना कि कोई जानवर। दूसरी ओर आलोक थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा होता है और ताड़का से कुछ खाने के लिए मांगता है। तब ताड़का उसे एक खरगोश पकड़ के ला देती है, पर आलोक उसे खाने से मना कर देता है। तो ताड़का उसके लिए फ्रूट्स का इंतजाम करती है और आलोक बड़े मज़े से खाने लगता है। बाद में वो गलती से कोई जंगली फ्रूट खा लेता है, जिससे उसे नशा चढ़ जाता है। रात को जब दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं, तब ताड़का को बहुत जोर से छींक आती है और उसके छींक से प्लेन का कांच टूट जाता है। पर आलोक इस चीज को इग्नोर करता है। बातों ही बातों में ताड़का उससे ये भी कहती है कि वो इंसान नहीं है, पर आलोक उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर जब आलोक ताड़का को किस करने की कोशिश करता है, तब ताड़का के ड्रैकुला जैसे दांत बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद आलोक टॉर्च लेके उसे जंगल में ढूंढने निकलता है।
तभी अचानक उसके पीछे वही आदमी आ जाता है जिसने भालू को मारा था। आलोक जमीन में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए तारका सामने आ जाती है। वो लोग उसे यक्षासन को देने की बात कर रहे होते हैं जो उस अंधेरी गुफा के अंदर रहता था, पर तारका इस बात का विरोध करती है। तभी एक दूसरा आदमी आके आलोक को एक झापड़ लगाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तारका उसके सामने खड़ी थी, पर थप्पड़ के कारण उसके कान में ताला लग चुका था और उसे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो लोग उसे उसी गुप्त साम्राज्य में ले गए थे जहाँ तारका रहा करती थी, और वहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और थे। तारका आलोक को छोड़ देने की बात बोलता है, जबकि वो लोग आलोक को जिंदा जलाने की बात कर रहे होते हैं। तब उनका सरदार उसे बंदी बनाने का आदेश देता है, पर वो लोग आलोक को उसी अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं जहां बरसों से भूखा यक्षासन रहा करता था। और फिर आगे बढ़ते ही उसका सामना यक्षासन से होता है, जिसके हाथ बंधे हुए थे। पहले तो वो आलोक को अपनी बातों में उलझाता है और बाद में उसे हिप्नोटाइज करके उसका खून चूसने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ ताड़का आ जाती है और आलोक को बचा के वहाँ से भगा ले जाती है। बाकी लोगों को ये बात पता चल जाती है और वो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। ये देख ताड़का आलोक को बचाने के लिए उसे कंधे पे उठा के और तेज भागने लगती है, जो कि किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। भागते भागते उनके सामने एक चट्टान आ जाता है जिसके नीचे रोड था। ताड़का को रोड पे एक गाड़ी दिखाई देती है और वो आलोक को वहां से कूद के भाग जाने के लिए बोलती है, पर आलोक ताड़का को पसंद करने लगा था और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। आलोक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ताड़का उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आलोक को पसंद करने लगी थी। बाद में आलोक उसके लिए कपड़े का इंतजाम करता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर आलोक के घर पे उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। आलोक को जिंदा देख उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, पर उसके पापा उसे कोई बहुरूपिया समझ रहे थे, जिसकी वजह से वो उसे परखने के लिए अलग कमरे में ले जाके उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और बाद में उसके पिछवाड़े का तिल देख के कंफर्म हो जाते हैं कि वही उनका बेटा आलोक है। बाहर आते ही उनकी नज़र ताड़का के ऊपर पड़ती है। उसके बारे में पूछने पर आलोक उसे तारिका के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि उसी ने उसकी जान बचाई। फिर एक झूठ मूठ की कहानी बना के उसे वहीं पे रहने के लिए अपने मम्मी को मना लेता है, पर उसके पापा इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। रात को डिनर करते टाइम जब तारका से ये पूछा जाता है कि उसे खाने में क्या पसंद है, तो वो बारहसिंघा का नाम लेती है। बाद में आलोक किसी तरह से बात को हैंडल कर लेता है, पर उसके पापा को तारका पे पहले से ही शक था, इसीलिए वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी तारका को छींक आ जाती है और पानी का ग्लास अपने आप टूट जाता है। ये देख तारका भूख नहीं है बोल के वहाँ से चली जाती है। आलोक के पापा को तारका पे और ज्यादा शक होने लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लप्पू से बेटे आलोक को इतनी सुंदर सी लड़की मिल ही नहीं सकती। बाद में तारका को अपने रूम के खिड़की से एक पप्पी भौंकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख उसकी भूख और बढ़ जाती है और वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी वहाँ आलोक आ जाता है और उससे बातें करने लगता है, पर आलोक के पीछे मुड़ते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। ढूंढने पे वो उसे बिस्तर के नीचे लेटी मिलती है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह। आलोक भी उसके बगल में लेट जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर उसके सामने आते ही ताड़का के नुकीले दांत फिर से बाहर आने लगते हैं। तभी आलोक की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों को ऐसे देख शर्मा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर यक्षासन वीरन को उन दोनों को पकड़ के लाने का आदेश देता है। उधर आलोक के पापा जब रात को पानी पीने उठते हैं, तब उन्हें तारका एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाती हुई दिखाई देती है। वो जाके ये बात आलोक की माँ को बोलते हैं, पर नींद आने की वजह से वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और वापस सो जाती है। दूसरी ओर पप्पी की आवाज़ सुन आलोक की नींद टूट जाती है और उसे तारका पप्पी को लेके भागते हुए दिखाई देती है। एक्चुअली तारका उस पप्पी का खून चूसने वाली थी, पर आलोक जाके उसे रोक लेता है। फिर अगली रात को वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है नॉन वेज फूड खिलाने के लिए, पर तारका को खाना नहीं खून चाहिए थी, इसीलिए वो खून समझ के सामने पड़ी रेड वाइन की ग्लास कटक जाती है और उसे नशा चढ़ जाता है।
जिसके बाद वो वहाँ के लड़कों के साथ डांस करने लग जाती है। बाद में आलोक जाके उसे वहाँ से निकाल लाता है और घर वापस जाने लगता है। पर वहाँ के कुछ लड़कों को ताड़का पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उनके कार का पीछा करने लगते हैं। ये देख आलोक तेजी से कार भगाता है और एक फैक्ट्री में फंस जाता है, जहाँ आगे जाने का रास्ता बंद था। ताड़का को गाड़ी में बिठा के आलोक उनसे बात करने के लिए जाता है, पर वो आलोक की धुलाई कर देते हैं। फिर जब एक लड़का ताड़का को लाने उसके कार के पास जाता है तो वो उसे लात मार के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने असली रूप में आ जाती है। अपने बड़े बड़े नाखून और नुकीले दांत के साथ वो हवा में उड़ के सबके सामने आ जाती है और एक एक कर सबको मार गिराती है। वो उनमें से एक लड़के का खून पीने ही वाली होती है कि तभी वहाँ आलोक आ जाता है और ताड़का का ये रूप देख हैरान रह जाता है। फिर दोनों वहाँ से अपनी कार में बैठ घर के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में वीरन और उसके साथी आके उन सबका गर्दन मरोड़ के उनका खून कर देते हैं। घर पहुँच के आलोक ताड़का से सवाल करने लगता है, तो ताड़का उसे बताती है कि वो एक बेताल है जो सिर्फ खून पीते हैं और इंसानों का खून पीना उन्होंने सालों पहले ही छोड़ दिया था। इसीलिए इंसान का खून पीना अब उनके नियमों के खिलाफ है। बाद में आलोक जब उससे यक्षासन के बारे में पूछता है, तब ताड़का बोलती है कि वो उनका ठामा यानी कि लीडर है, जो उनका पूर्वज होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ताकतवर भी है और उसी ने उन सबको बेताल बनाया। जब उसने इंसान का खून पी के नियम तोड़ा तो उसे उस अंधेरी गुफा में कैद कर दिया गया और तब से उसे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। पर अगर कभी किसी बेताल ने नियम तोड़ा और किसी इंसान को काट के बेताल बनाया तो यक्षासन फिर से आजाद हो जाएगा। आलोक को ये एहसास हो चुका था कि जिससे वो प्यार कर बैठा वो कोई इंसान नहीं है। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ इंस्पेक्टर यादव आए हुए थे, जो आलोक से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र ताड़का के ऊपर पड़ती है और वो उससे बात करने के लिए अलग कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ यादव के आक्रमण बोलते ही ताड़का संक्रमण बोल के चिल्लाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और हमें ये पता चलता है कि यादव भी एक बेताल है। फिर वो ताड़का को उन मरे हुए लड़कों का वीडियो दिखाता है और पूछताछ करने लगता है, जिसके बाद वो उसे आलोक और उसके फैमिली से दूर चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकती है। ताड़का भी सबकी भलाई के लिए वहाँ से जाने का फैसला लेती है। आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती और बाद में दिल पे पत्थर रख के खुद ही उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाता है। ताड़का के जाने के बाद जब आलोक को उसकी कमी महसूस होने लगती है तो वो बस का पीछा करने लगता है और उसे वापस जाने से मना करता है। तभी आलोक के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ताड़का उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तभी अचानक उसके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और जख्म भरने के साथ साथ उसके गर्दन में से दो दांत के निशान भी अपने आप गायब हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ताड़का ने उसे काट के बेताल बना दिया है। ये बात बेताल लोक तक पहुंच जाती है और यक्षासन आजाद होने की खुशी मनाने लगता है। उधर हॉस्पिटल में आलोक अपने बेड से गायब हो जाता है और ढूंढने पे वो अपने पापा को ब्लड बैंक में खून पीते हुए मिलता है। आलोक जब पीछे मुड़ता है तो उसके नुकीले दांत देख उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। फिर उनकी आंख खुलती है घर के बेड पे। जब वो आलोक के माँ को इस बारे में बोलते हैं तो वो उनकी बात को अनसुना कर देती है। दूसरी ओर जब आलोक की नींद खुलती है तो उससे सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जाके आईने में देखता है तो उसके सारे जख्म भर चुके थे, यहाँ तक कि उसे अपनी हार्ट बीट भी फील नहीं हो रही थी। जब वो ये बात ताड़का को बताता है तो ताड़का जोर से आक्रमण चिल्लाती है और आलोक जोर से संक्रमण चिल्लाता है और उसके बड़े बड़े नाखून और नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। आलोक आईने में अपना ये हाल देख के एकदम से डर जाता है। आलोक को समझते देर नहीं लगती कि अब वो मर चुका है और ताड़का की तरह एक बेताल बन चुका है। पर आलोक को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि वो अब इंसान नहीं रहा और ताड़का पे गुस्सा करने लगता है। तब ताड़का आके उसे लिप किस करके उसकी बोलती बंद कर देती है, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद आलोक की डेथ हो चुकी थी। तब ताड़का ने उसे काट के अपने जैसा बना दिया ताकि वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। सच्चाई का पता चलते ही आलोक भी उसे चूमने लगता है। दूसरी ओर यक्षासन खुशी से पागल होके नाचने लगता है,
क्योंकि वो बहुत जल्द आज़ाद होकर दुनिया पे राज करने वाला था। उसे पता चल गया था कि ताड़का ने ही आलोक को काट के बेताल बनाया है। उधर ताड़का यक्षासन की वजह से चिंतित थी, क्योंकि आज़ाद होने के बाद वो मासूम लोगों को काट के उन्हें बेताल बनाने वाला था। बेताल बनने के बाद आलोक किसी को मारना या उनका खून पीना नहीं चाहता था। तब तारका ने उसे कहा कि उन्हें लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद वो एक कहानी सुनाने लगती है। सदियों पहले महासुर रक्त बीज को भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि उसके खून के हर एक बूंद से एक नए रक्त बीज का निर्माण होगा। सारे देवता जब उससे हार गए तब देवी को बुलाया गया। युद्ध के दौरान उनके हर एक वार से एक नए रक्त बीज का निर्माण होता गया। उन्हीं रक्त बीजों को मार के उनका खून पीने के लिए देवी ने बेताल का निर्माण किया, जो कि सिर्फ खून पीते हैं और कभी नहीं मरते। इसीलिए अब आलोक को भी नियमों का पालन करके पृथ्वी की रक्षा करनी पड़ेगी। पर आलोक की खुद की फटी पड़ी थी और उसे अपने पावर का एहसास नहीं था। इसीलिए तारका उसे जख्मी कर देती है, ये दिखाने के लिए कि अब उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी और दर्द भी नहीं होगा। और तो और उसे अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बेताल बनने के बाद आलोक में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। उससे धूप सहा नहीं जा रहा था। उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी रफ्तार चीते से भी तेज हो गई थी। उस दिन के बाद से वो जब भी किसी इंसान को देखता, उसके खून की प्यास और बढ़ जाती थी और उसे अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना था। पर अगले दिन अपने पापा के गाल में खून देख के आलोक कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं, जो कि उसके पापा भी देख लेते हैं। फिर जब वो आलोक को अपने दांत दिखाने बोलते हैं तब उसके दांत नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद उसके पापा पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर यादव को आलोक की सच्चाई बता देते हैं और तारका को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सब सुन यादव तारका को वापस भेजने की जिम्मेदारी लेता है। उधर बेताल लोक में सब ऐसे किसी थामा का इंतजार कर रहे थे जिसके दिल में धड़कन हो, और तारका और आलोक को बेताल लोक में लाने का आदेश दिया जाता है। दूसरी ओर आलोक तारका के साथ उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और खिड़की से घर में एंट्री लेता है, जो कि उसके पापा देख लेते हैं और उससे इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जिस दौरान आलोक झूठ बोलता है और झूठ बोलने से उसके पंचिंग मशीन जैसे दांत फिर से बाहर आ जाते हैं। ये देख उसके पापा एकदम से डर जाते हैं। तब तारका उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाती है कि उनका बेटा आलोक कब का मर चुका है और उसी ने उसको काट के अपने जैसा बनाया है। ये सब सुनने के बाद वो बहुत रोने लगते हैं और तारका को दोषी ठहराने लगते हैं। वो आलोक को ठीक करने के लिए किसी भी डॉक्टर या तांत्रिक के पास जाने के लिए रेडी थे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी उन्हें एक पादरी का ख्याल आता है जिसको उन्होंने टीवी में देखा था। उधर पादरी जी के पास एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम था जनार्दन। उसका दोस्त भेड़िया बन चुका था और एक दानव के हाथ से पिटाई खाने के बाद उसकी ताकत कम हो चुकी थी। फिर से ताकतवर बनने के लिए पादरी साहब उसे बेताल का खून पीने की सलाह देते हैं। तभी वहाँ आलोक और उसके पापा की एंट्री होती है और जनार्दन बाहर जाके वेट करने लगता है। जब पादरी साहब को ये पता चलता है कि आलोक एक बेताल है, वो बहुत खुश होते हैं। पर आलोक के पापा उसे फिर से इंसान बनाने के लिए वहाँ आए थे, जो सुन पादरी साहब साफ साफ बता देते हैं कि अब आलोक का फिर से इंसान बनना नामुमकिन है। ये सुन के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब पादरी साहब जनार्दन को बुला के आलोक के बारे में बता देते हैं और उसे एक कपड़े का टुकड़ा देके अपने भेड़िया भाई को सुंघाने के लिए बोलते हैं। आलोक जब रास्ते से गुजर रहा होता है तब वीरन और उसके साथी आलोक का पीछा करने लगते हैं। आलोक तारका को फोन करता है और वो उसे वहाँ से भाग के किसी ऊंची जगह जाने के लिए बोलती है। जब वो किसी ऊंचे से होटल के छत पे खड़ा होता है तब बहुत सारे चमगादड़ आके उसे घेर लेते हैं और एक कपड़ा आके उसके मुंह पे गिरता है। तभी वहाँ एक आदमी प्रकट हो जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही भेड़िया था जिसे आलोक के खून की जरूरत थी। पर आलोक उसे अपना खून देने से मना कर देता है। इसीलिए दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और भेड़िया हारने लगता है। तभी आलोक अपना हाथ काट के उसे मजाक मजाक में खून ऑफर करता है और जैसे तैसे वो खून भेड़िए के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वो आलोक पे हमला कर देता है।
आलोक उससे बच के भागने की कोशिश करता है, पर भेड़िया उसे मार मार के उसका भर्ता बना देता है और उठा के दूर किसी बिल्डिंग की ओर फेंक देता है, जहाँ से आलोक नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ताड़का आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो दोनों एक स्टोर में जाके छुप जाते हैं और भेड़िया भी वहाँ आ जाता है। मौका देख के वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर भेड़िया जब अपने आप को आईने में देखता है तो अपने आप फिर से इंसान के रूप में आ जाता है और नंगा पुंगा होके वहाँ से भाग जाता है। ताड़का आलोक को लेके इंस्पेक्टर यादव के पास जाती है और जब उसे आलोक के बारे में पता चलता है तब वो ताड़का को ब्लेम करने लगता है। आलोक यादव को अपने ऊपर हुए भेड़िए के हमले के बारे में बोलता है तो वो बोलता है कि भेड़िए बेतालों का जानी दुश्मन है और बेताल के एक बूंद खून से वो 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बाद में जब यादव को ये पता चलता है कि आलोक ने गलती से उस भेड़िए को अपना खून दे दिया है, तब यादव बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि अब वो भेड़िया उसे ढूंढ के जब तक उसका पूरा खून नहीं पी जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। यादव उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और दोनों को अपने साथ अंडरग्राउंड एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है, जहां और भी बहुत सारे बेताल पार्टी कर रहे थे। तभी वीरन और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर यादव आलोक को दारू पिला पिला के नशे में धुत कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब सारे बेतालों ने उसे घेर के रखा था और ताड़का के ना चाहते हुए भी आलोक की सुरक्षा के खातिर उसे वीरन के साथ जाना पड़ा। ताड़का के नियम तोड़ने के कारण अब यक्षासन आजाद होने वाला था और ताड़का 100 साल के लिए कैद में जाने वाली थी। होश में आने के बाद आलोक ताड़का को बचाने के लिए उसके पास जाने की बात करता है तो सारे बेताल मिलकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। यादव उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है और बाहर निकलने से मना करता है क्योंकि उसको भेड़िए से खतरा था। आलोक घर वापस जाता है और उसके पापा ताड़का को वापस लाने के लिए उसे मोटिवेट करने के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं। जिसके बाद आलोक जंगल की ओर निकल पड़ता है ताड़का को ढूंढने के लिए। वहाँ एक बेताल उसे एक अदृश्य दरवाजे से अंदर जाते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे पीछे आलोक भी बेताल लोक में घुस जाता है। उधर बेताल लोक में मंत्र पढ़ते ही यक्षासन आजाद हो जाता है और उसके हाथ के जंजीरें ताड़का के हाथ में लग जाते हैं। वो लोग ताड़का को 100 साल के लिए कैद करके अंधेरी गुफा में रखने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसे बचाने वहाँ आलोक आ जाता है। वो यक्षासन के साथ बातचीत करके मामले को निपटाने की कोशिश करता है, पर दूसरे बेताल आके उस पे हमला कर देते हैं, जिसमें उनकी हार और आलोक की जीत होती है। जिसके बाद वो ताड़का के बंधन खोलने की कोशिश करने लगता है और ताड़का उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। आलोक उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे चूम लेता है, जिसके बाद वो यक्षासन को चुनौती देता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आलोक हारने लगता है। आलोक को हारते देख ताड़का की जंजीरें खोल दी जाती है। गुस्से में यक्षासन आके ताड़का को गर्दन से पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। ये देख आलोक उसे बचाने के लिए आगे आता है और यक्षासन से भिड़ जाता है। फिर आलोक और ताड़का दोनों मिलकर यक्षासन को मारने की कोशिश करते हैं, पर यक्षासन उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो दोनों पे भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद यक्षासन आलोक का सारा खून पी के उसे मार डालता है। ये देख ताड़का भाग के आलोक के पास आती है और उसे बेजान देख के जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी दर्द भरी आवाज देवी माँ तक पहुँचती है और देवी माँ अपनी शक्ति से आलोक के दिल की धड़कन वापस ला देती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। यहाँ तक कि आलोक पहले से और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद वो यक्षासन पे हमला कर देता है और मार मार के उसका भूत निकाल देता है। गुस्से में जब वो यक्षासन का खून पीने जाता है तब ताड़का उसे रोक लेती है। उसके बाद यक्षासन को फिर से कैद कर लिया जाता है और ताड़का आके आलोक को गले से लगा लेती है। एक बेताल होने के साथ साथ आलोक के दिल में धड़कन भी थी, इसीलिए अब से वो बेताल लोक का नया थामा बन चुका था। मूवी के लास्ट सीन में यक्षासन के पास एक सरकटा दानव आता है और उसे कैद से आज़ाद करके भगा के ले जाता है। जब आलोक और बाकी बेतालों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अगर यक्षासन ने किसी इंसान का खून पी लिया तो वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर उसे हराने के लिए आलोक को और ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत थी।
जिसके लिए उसे भेड़िए के खून की ज़रूरत थी। एंडिंग में हमें उसी भेड़िए की एक झलक दिखाई देती है जो आलोक को ढूंढते ढूंढते बेताल लोक पहुंच गया था, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।